90% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं क्योंकि उन्हें ऑप्शन रिस्क समझ में नहीं आते। इस वीडियो में हम रिस्क को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। नमस्ते दोस्तों, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या समझना चाहते हैं तो रिस्क को समझना जरूरी है, क्योंकि रिस्क हमें बताते हैं कि प्राइस इतना बदलता रहता क्यों है, रिस्क कितना है और प्रॉफिट कब और कैसे आएगा। इस वीडियो के अंत तक आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो ये 5 ऑप्शन रिस्क है। आखिरकार ये रिस्क क्या होते हैं? ऑप्शन रिस्क क्या है? ऑप्शन रिस्क एक मैथमेटिकल टूल होता है जो ऑप्शन प्रीमियम में किन चीजों का इफेक्ट होता है वो बताता है, जैसे कि टाइम, प्राइस मूवमेंट एंड वोलेटिलिटी। इन सबको मेच्योर करता है ग्रीक्स। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं डेल्टा के बारे में। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा यानी डायरेक्शन। अब मैं यहाँ पर अपनी मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, इसकी वजह से मैं आपको सही तरीके से समझा सकूँ। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी है अभी 26,150 के आसपास, और कॉल ऑप्शन के लिए डेल्टा पॉजिटिव होता है जो 0 से 1 के बीच होता है, और पुट ऑप्शन के लिए डेल्टा नेगेटिव होता है वो 0 से -1 के बीच होता है, और एकदम आने का डेल्टा होता है वो होता है 0.5 का। अब आपने मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 26,150 का एक कॉल ऑप्शन खरीदा और निफ्टी यहाँ से 50 वोट बढ़ गई, तो आपका प्रीमियम कितना चेंज होगा वो मैं डेल्टा बताता है। तो हमारा डेल्टा है अभी 0.53 का, तो निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ी तो हमारा डेल्टा भी 0.5 के हिसाब से 25 रुपए बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये डेल्टा बताता है। जैसे जैसे आप इन द मनी में जाएगी, इन द मनी में जाएगी, वैसे वैसे आपका डेल्टा बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी में आएगी वैसे वैसे डेल्टा भी कम होता रहेगा, डेल्टा कम होता रहेगा। अब बात करते हैं गामा के बारे में। गामा क्या है? गामा बताता है कि डेल्टा की स्पीड है, डेल्टा कितनी जल्दी चेंज होता है। मान लीजिए कि आपने कॉल ऑप्शन खरीदा, मान लीजिए कि आपने एक कॉल ऑप्शन खरीदा 26,150 का, जिसकी प्राइस है 100 रुपए के आसपास। ठीक है, अब यहाँ से निफ्टी की 100 रुपए 100 पॉइंट और बढ़ गई, तो इसका डेल्टा है 0.5 का, तो कितना चेंज होगा? तो चेंज हो जाएगा, इन द मनी में चला जाएगा तो पहले पे वो आएगा 63 रुपए से, उसके बाद वो चला जाएगा 71 रुपीज। तो गामा बताता है कि डेल्टा कितना चेंज होगा, यानी गामा यानी स्पीड, डेल्टा की स्पीड कितनी है वो हमें बताता है गामा। अब बात कर लेते हैं थीटा के बारे में। वो तो आपको अच्छे से पता होगा। आप ऑप्शन बायर जो है, बायर के लिए ऑप्शन ऑप्शन थीटा दुश्मन होता है और सेलर के लिए दोस्त होता है। मान लीजिए कि अभी एकदम मनी का थीटा है 7 रुपए, अगर निफ्टी कल यही के यही लॉस हो गए तो आपकी ऑप्शन की प्राइस 7 रुपए से घट जाएगी। यानी जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे ऑप्शन की प्राइस में कितना कम होगा वो अपने थीटा बताता है। ठीक है, अब बारी है वेगा के बारे में। अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं वेगा के बारे में। वेगा यानी वोलेटिलिटी। बजट डे या फिर इलेक्शन रिजल्ट पर वेगा हाई हो जाता है।
यहाँ पर आप देख लीजिए वेगा कितना है, 13 रुपये। अगर IB 1% बढ़ी तो हमारा प्रीमियम 13 रुपये से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वेगा बताता है वोलेटिलिटी इन बजट डे या फिर इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर IB ज्यादा होती है, यानी वेगा ज्यादा होता है। अब बात करते हैं रो के बारे में। रो का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। एक बिगिनर्स के लिए इतना इतना जरूरी है समझना, तब शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं ग्रीक्स को। डेल्टा, डेल्टा यानी डायरेक्शन। गामा, गामा बताता है कि डेल्टा कितनी स्पीड से बढ़ेगा। और थीटा, थीटा यानी जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे ऑप्शन में कितना कम होता रहेगा वो बताता है थीटा। और वेगा बताता है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी जो बजट डे या फिर इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर ज्यादा हाई होता है। और रो बताता है इंटरेस्ट रेट, जो कम ज्यादा होने पर प्राइस पर इफेक्ट करता है। पर एक बिगिनर्स के लिए सही स्ट्राइक कौन सी है, वो है इन द मनी, जिसमें डेल्टा भी ज्यादा होता है, जिसमें थीटा थोड़ा सा कम रहता है। या फिर एट द मनी, जो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए अच्छा है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इंटरेस्टिंग वैल्यू एंड टाइम वैल्यू क्या है।